HomeoCare, the chain of world-class homeopathy clinics with world-class care. HomeoCare is the advanced homeopathy clinic in India. Hello everyone, I am Dr. Trupti, your homeopathic physician. HomeoCare अवेयरनेस द्वारा आज हम लोग बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन ये ऐसे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, उसमें सर दर्द के साथ साथ और अलग अलग सिम्टम्स भी महसूस होते हैं, जैसे कि है तेज लाइट और नॉइज़ सहन नहीं होना, बोलने में दिक्कतें आना, हाथ पाँव में मूंगी या फिर झुंझुनाहट जैसा महसूस होना, फ्रीक्वेंटली वॉमिटिंग या फिर नॉशिया जैसे फीलिंग आना। माइग्रेन सभी एज वाले पुरुष और महिलाओं को होता है, परंतु महिलाओं में उसका प्रमाण बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा गया है। देखा जाए तो माइग्रेन दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, माइग्रेन विथ ऑरा और माइग्रेन विदाउट ऑरा। माइग्रेन विथ ऑरा उसको हम लोग क्लासिकल माइग्रेन कहते हैं, माइग्रेन विदाउट ऑरा उसको हम लोग कॉमन माइग्रेन कहते हैं। तो चलो मैं आपको समझाती हूँ ये माइग्रेन के सिम्टम्स क्या होते हैं। माइग्रेन का सर दर्द चालू होने के 1 या फिर 2 दिन पहले ही माइग्रेन के सिम्टम्स दिखना स्टार्ट होता है, उसे हम लोग प्रोड्रॉम फेज कहते हैं। तो ये प्रोड्रॉम फेज में होता क्या है, फूड की क्रेविंग बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंटली यॉर्निंग या फिर उबासी जैसे महसूस होता है, डिप्रेशन आना स्टार्ट होता है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, नेक में स्टिफनेस आना स्टार्ट होता है। ये तो हुए 1-2 दिन पहले महसूस होने वाले सिम्टम्स, वो प्रोड्रॉम फेज में आते हैं। प्रोड्रॉम फेज में ऑरा भी आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइग्रेन ऑरा के साथ भी आता है। तो ये ऑरा प्रोड्रॉम फेज में मोस्ट प्रोबेबली आता है। तो ऑरा में होता क्या है, विजन, मोमेंट और सेंसेशंस में डिफ़िकल्टी आती है। डिटेल में बताऊंगी तो ऑरा में विजन धुंधला दिखाई देता है या फिर टेम्पररी विजन चला जाता है। मोमेंट की बात करूँ तो बोलने में दिक्कतें आती है। सेंसेशन की बात करूँ तो हाथ पाँव या शरीर पे मूंगी या फिर झुंझुनाहट जैसा महसूस होता है। ये तो हुआ प्रोड्रॉम फेज विथ ऑरा। उसके बाद आता है एक्चुअल अटैक्ड फेज। उसमें माइग्रेन का पेन बहुत तेज़ी से महसूस होता है। कई केसेस में ऐसे देखा गया है कि ऑरा अटैक्ड फेज में भी आ सकता है। माइग्रेन के सिम्टम्स वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू पर्सन। जब ये अटैक्ड फेज चालू होता है तभी थोड़ा भी लाइट हो या नॉइज़ हो तो उससे सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, नॉशिया या फिर वॉमिटिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, उसके साथ साथ गिडीनेस या फिर चक्कर जैसा महसूस होता है। माइग्रेन में होने वाला सर दर्द बहुत तेज़ी से होता है। ये कहीं मात्रा में सर के एक ही साइड में दर्द होता है, उसमें हम लोग को फीलिंग होता है कि अंदर से कोई जो हथौड़ी से ठोक रहा है या फिर अंदर से नसें फट रही, उसको हम लोग थ्रोबिंग या पल्सेटिंग टाइप ऑफ हेडेक कहते हैं। ये तो हुआ एक्चुअल अटैक्ड फेज, पर अटैक्ड फेज के बाद भी पोस्ट्रॉम फेज रहता है। तो ये पोस्ट्रॉम फेज में हल्का हल्का सर दर्द 1 या 2 दिन रहता है, उसके साथ साथ मूड में उतार चढ़ाव महसूस होते हैं, कहीं पर डलनेस, लेथार्जिक फीलिंग होता है। अभी आपको लगता रहेगा ये माइग्रेन का हेडेक और नॉर्मल हेडेक में फ़र्क कैसे पहचानेंगे। तो माइग्रेन में होने वाला सर दर्द बहुत तेज़ी से होता है, सर के एक ही साइड में होता है, उसमें पल्सेटिंग या थ्रोबिंग तरह का सेंसेशन होता है, जैसे कि कोई अंदर से हथौड़ी से ठोक रहा है या फिर अंदर से नसें फट रही है, इतना सीवियर टाइप ऑफ पेन हो जाता है। पर नॉर्मल हेडेक एकदम डल टाइप का हेडेक रहता है और सर के कोई भी बाजू में होता है। इसके बाद आपके मन में सवाल आता रहेगा, तो ये माइग्रेन होने के पीछे एग्जैक्ट वजह, एग्जैक्ट कॉज क्या है। परंतु रिसर्चर्स को भी अभी तक पता नहीं चला है कि माइग्रेन का एग्जैक्ट कॉज है क्या है। ब्रेन में सीरोटोनिन नाम का केमिकल होता है, वो डिक्रीज होने के कारण ये माइग्रेन का सर दर्द चालू होता है। परंतु कई सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स है, उसके वजह से माइग्रेन का सर दर्द चालू होता है या फिर उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या क्या है, तो एक है तेज़ लाइट, तेज़ नॉइज़, वेदर के चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, बैरोमेट्रिक चेंजेस, स्लीप पैटर्न में चेंजेस, फूड हैबिट में चेंजेस, स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल, यदि से आपका हेडेक, माइग्रेन का हेडेक बढ़ जाता है। अभी तक मैंने आपको बताया कि माइग्रेन एग्जैक्टली होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है और उसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या है।
परंतु ये माइग्रेन के और बहुत ज़्यादा टाइप्स भी होते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्टली आपको बताया कि माइग्रेन विद ऑरा और माइग्रेन विदाउट ऑरा, उसके अलावा भी कई सारे माइग्रेन्स के टाइप होते हैं। तो पहले तो है माइग्रेन विद ऑरा, उसमें हम लोग को विजन, मोमेंट और सेंसेशंस में डिफ़िकल्टी आती है। जैसे मैंने आपको बताया कि विजन में डबल विजन या फिर धुंधला दिखाई देता है, मोमेंट्स में हाथ बोलने में दिक्कतें आती है, सेंसेशन में हाथ या पाँव पे मूंगी या फिर झुंझुनाहट आती है। ये सब ऑरा हेडेक के साथ साथ होता है। इसको हम लोग कहते हैं कि माइग्रेन विद ऑरा। उसके बाद आता है सेकेंड टाइप, माइग्रेन विदाउट ऑरा। उसमें हेडेक के साथ साथ नॉशिया, वॉमिटिंग या फिर गिडीनेस जैसा सेंसेशन होता है। उसमें ऑरा का एक भी सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं रहता है। थर्ड टाइप है वो है वेस्टिबुलर माइग्रेन। उसमें हेडेक के साथ साथ चक्कर जैसा महसूस होता है। कहीं मात्रा में हेडेक कम रहता है परंतु चक्कर का प्रमाण बहुत ज़्यादा रहता है। उसके बाद आता है फोर्थ टाइप ऑफ माइग्रेन, उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल माइग्रेन। उसमें ऑप्टिकल सिम्टम्स यानी कि आई सिम्टम्स दिखाई देते हैं, डबल विजन होना, आंखों के सामने धुंधला दिखाई देना या ब्लड विजन होना। उसके बाद आता है फिफ्थ टाइप ऑफ माइग्रेन, उसको हम लोग कहते हैं कि गैस्ट्रिक या फिर अब्डोमिनल माइग्रेन। कई बार ये माइग्रेन में हेडेक बहुत कम मात्रा में रहता है परंतु गैस्ट्रिक सिम्टम्स यानी कि पेट दर्द होना, गैस बनना, एसिडिटी होना, ये सब ज़्यादा मात्रा में दिखाई देता है। उसके बाद आया सिक्स टाइप ऑफ माइग्रेन, उसको हम लोग कहते हैं एसिफिलेटिक माइग्रेन। उसमें हेडेक नहीं रहता है परंतु जैसे मैंने आपको बताया कि ऑरा रहता है, ऑरा वाले सिम्टम्स ये माइग्रेन में बहुत ज़्यादा प्रमाण में दिखाई देते हैं। ये तो हुए मेन प्रकार। उसके बाद आते हैं कि हार्मोनल माइग्रेन एंड मेंस्ट्रुअल माइग्रेन। तो ये हार्मोनल माइग्रेन होता क्या है? कई बार महिलाएं उनके पीरियड्स रेगुलेट करने के लिए काफ़ी मात्रा में ओसी पिल्स खाती है, तो उसके बाद महिलाओं को हेडेक स्टार्ट होता है, उसको हम लोग हार्मोनल माइग्रेन कहते हैं। मेंस्ट्रुअल माइग्रेन में कई बार पीरियड्स आने के पहले महिलाओं को बहुत तेज़ी से माइग्रेन का सर दर्द चालू होता है, उसको हम लोग मेंस्ट्रुअल माइग्रेन कहते हैं। अभी आपके मन में सवाल आता रहेगा कि माइग्रेन ना होने के लिए क्या किया जा सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइग्रेन ट्रिगरिंग फैक्टर्स के वजह से होते हैं। तो फर्स्टली आइडेंटिफाई योर ट्रिगरिंग फैक्टर, अवॉइड दैट ट्रिगरिंग फैक्टर एज मच एज पॉसिबल। जैसे कि आपको सबको पता है कि वर्क स्ट्रेस बढ़ रहा है, इस वजह से डाइट में बहुत उतार चढ़ाव महसूस होते हैं। काम के इसमें बहुत ज़्यादा व्यस्त होने के कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में मील भी स्किप करते हैं, तो उसके वजह से भी माइग्रेन का सर दर्द होता है। तो ईट हेल्दी डाइट, एन्जॉय योर वर्क, कोई भी मील स्किप ना करिए। प्रिजर्वेटिव्स है, पैक फूड्स है, कलर फूड्स है, उनको अवॉइड करिए। उसके साथ साथ ब्रेवरेजेस लाइक टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, उसको भी अवॉइड कर दीजिए। जितना हो सके उतना एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा कर दीजिए। मेन ट्रिगरिंग फैक्टर है वो है स्ट्रेस। जैसे कि आपने देखा कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव हो रहा है, उसमें स्ट्रेस का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसके लिए माइग्रेन के हेडेक का प्रमाण भी बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो जितना हो सके उतना स्ट्रेस रिड्यूस करिए, हेल्दी लाइफ जिए। ये सब करने के बावजूद भी आपको माइग्रेन का सर दर्द हो रहा है तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। होम्योपैथी से माइग्रेन का सर दर्द पूरी तरीके से ट्रीट होता है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। हम लोग होम्यो केयर में फर्स्टली तो होम्योपैथिक केस हिस्ट्री लेते हैं, उससे आपका माइग्रेन के एग्जैक्ट कॉज, एग्जैक्ट वजह क्या है वो ढूंढते हैं। उसके बाद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आपका माइग्रेन पूरी तरीके से ट्रीट करते हैं। यदि आपको माइग्रेन के रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहेगा तो हमें होम्यो केयर में आप अप्रोच कर सकते हैं। कुछ भी डाउट रहेगा आपको माइग्रेन के रिलेटेड तो हम लोग को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।